उधर से चला आया उस्मानी शर्मो हया का हिजाब, वाह वाह बेशक। उधर से चला आया मौला अली की जुल्फ़िकार हैदरी का अक्स, वाह बेशक। जैसे ही नजर पड़ी बुढ़िया की, आप ही हैं, आप ही हैं। क्या हूँ? अब्दुल कादिर, हम मैं ही हूँ। इस वक्त आप तमामी हजरात, कुछ लोग भागे भागे रहते हैं, मगर जिन्हें आका की यादों की लज्जतों से अपना भाग जगाना होता है, वो घरों के नर्म बिस्तरों को छोड़कर और भागकर भागा बाजार रजा जामे मस्जिद के कैंपस के उस अजीमुशान कॉन्फ्रेंस में होते हैं, जिस कॉन्फ्रेंस में आपने अभी सर की आंखों से दारुल उलूम अहले सुन्नत इमाम आज़म के बच्चों के सरों पर उलमाए अहले सुन्नत के हाथों से हिफ्ज़ की खूबसूरत बनती हुई दस्तार का मंजर देखा। अल्लाह उन बच्चों को मुस्तकबिल में इस्लाम का सिपाही बनाए और हमारे मिल्लत हमारे बुजुर्ग रहनुमा हजरत हाफिज़ो कारी वहीदुज़्ज़मा साहब क़िबला के बालों पर को इस बुढ़ापे में आप अपने शौक से वो ताकत अता कीजिए कि इदारा और भी खूबसूरती के साथ अपने वक़ार में इजाफा करें। आप देख रहे हैं स्टेज पर जमात अहले सुन्नत का वो कोना मश्क खतीब बावकार आलिम दीन नासिह व अदीब खतीब जी वकार फादिल जलील हज़रतुल अल्लाम फजीलतुल शेख समाहतुल इल्म हज़रत अल्लामा मुफ्ती अनवार साहब क़िबला अपनी सादगी में इल्मी तनतनऊ तमतराक के साथ जलवागर है। अल्लाह उनके वजूद को तादेर हम सबों के लिए मुबारक रखे। शायर इस्लाम हिंदुस्तान की शोहरत याफ्ता मजहबी स्टेज का प्योर शायर हजरत मौलाना मुबारक हुसैन मुबारक, जिनका तरन्नुम भी लाजवाब और जिनकी शायरी भी लाजवाब। आपने उनसे मुलाकात किया। हमारे दुआ को बुजुर्गों में बड़े भाई हजरत हाफिज़ो कारी मोहम्मद फहीमुद्दीन अशरकी साहब क़िबला, इस वक्त वो स्टेज पर है या नहीं है, मगर उनका नाम लेना मैंने जरूरी समझा, इसलिए कि हमारे दुआ को बुजुर्गों में है। अल्लाह उनका साया सलामत रखे। दारुल उलूम अहले सुन्नत की कमेटी के तमाम चेहरों को अल्लाह शाद काम रखे। एक जुनून के साथ कमेटी का सफर हो कि मेरी आबादी के घरों में जो अल्लाह रिस्क दे, उस रिस्क की ताजगी में मदरसे के बच्चों की कुरान की आयतों का असर दिखे। महीना सरकारे गौसे आजम का है। जलसे का नाम फैजान कुरान कॉन्फ्रेंस है। इस मौके पर कुछ गुफ्तगू मैं आपसे करना चाहता हूं। क्या ख्याल है गुफ्तगू की जाए? मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। मोहब्बत के साथ एक बार और कहिए सुभान अल्लाह। हालात जैसे भी हो, माहौल कुछ भी हो,
जुल्मो सितम के जैसे जैसे पत्थर भी तोड़े जाएं, मजलूमियत जालिमों के जुल्म के नतीजे में सब्र के साथ आह आह करे। हर सूरत में सच्चाई यही है कि हुकूमत अल्लाह ही की है। बेशक बेशक। मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथ उठाकर बोलिए लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हुकूमत तो अल्लाह ही की है। जब कुछ नहीं था वही था, जब लफ्ज़े था भी नहीं था वही था, जब सब कुछ है वही वही है, जब कुछ भी नहीं रहेगा। कुछ आप भी तो बोलिए। मैंने तो कोई शायरी नहीं की है, मगर मैं समझता हूं कि बगैर शायरी के भी रदीफ का इस्तेमाल होता है। जब कुछ नहीं था, पीछे वाले जवानों में 25 साल 20 साल 18 साल 22 साल के जवानों को अपनी गुफ्तगू में हिस्सेदार बनाना चाहता हूं। जब कुछ नहीं था, जब सब कुछ है, जब कुछ नहीं रहेगा वही रहेगा, जब वही वही था, जब वही वही है, जब वही वही रहेगा तो हुकूमत भी उसी की रहेगी। अरे मोहब्बत से बोलो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह बेशक। हुकूमत भी उसी की रहेगी। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में कैद भी रहे तो क्या हुआ? मछली में इतनी ताकत नहीं है जो हजरत यूनुस को अपने पेट में लेकर मौत के हवाले कर दे। इसलिए कि मछली अगर थोड़ी देर के लिए पेट में रखकर हजरत यूनुस को अपनी कैद में रखकर हजरत यूनुस के लिए मौत का पैगाम देना चाहती हो, मछली की सोच से कुछ नहीं होता, जो अल्लाह चाहता है वही होता है। इसलिए कि हुकूमत तो हर हाथ उठाकर बोलो ना, हुकूमत तो, बादशाहत तो, इख्तिदार तो, ताकत तो, पावर तो उसी का है। खता हो आता हो। और मैं सच्ची बात बता रहा हूं, कहीं से रियाकारी का कुछ भी दखल अमल नहीं है कि मुफ्ती अनवार साहब क़िबला जैसी शख्सियतें कभी कभी किसी स्टेज पर मिलती हैं। और जब ऐसी शख्सियतें होती हैं तो मैं इन बुजुर्गों की मौजूदगी में आमोख्ता सुनाकर अपनी तकरीर के सबक को पुख्ता करता हूं। एक बार और पूरा मजमा हाथ उठाकर कहे लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। नारे नमरूद के शोले, ए नमरूद तेरी सल्तनत में जितनी लकड़ियां हैं जमा कर ले। हक है। अरे बोल दो। तेरी सल्तनत में जितनी लकड़ियां हैं जमा कर, सबको जला ले, चिंगारी को शोला बना ले, शोले को शोले जवाला कर दे, इस नीयत से कि तू हजरत इब्राहिम को उस आग में डालकर जला देगा। मगर हजरत इब्राहिम का अकीदा सुनो। ए नमरूद
नमरूद की सल्तनत की जमाशुदा लकड़ियों से निकलने वाले शोलों, तुझ में दम नहीं है कि इब्राहिम को जला दे, चूंकि हुकूमत तो अल्लाह ही की है। वाह वाह, बेशक बेशक बेशक। हुकूमत तो हुकूमत तो हुकूमत तो हुकूमत तो फिरौन तेरी खोपड़ी के इलाज के लिए रब ने मच्छर का इंतजाम कर दिया है, इसलिए कि हुकूमत तो अल्लाह की है। हुकूमत तो हुकूमत तो हुकूमत तो ताइफ की वादी में, ऐ ताइफ के पागलों, तुमने मुस्तफ़ा जाने रहमत के वजूदे रहमत पर पत्थर बरसाकर क्या समझा था? मुस्तफ़ा मिट जाएंगे, मुस्तफ़ा का लाया हुआ दीन मिट जाएगा। तेरे पत्थरों में इतनी ताकत नहीं जो मुस्तफ़ा के लाए हुए दीन को खत्म कर दे, इसलिए कि हुकूमत तो अल्लाह की है। हुकूमत तो इतनी बात समझ गए तो फिर आगे जमाली का ये पैगाम सुन लो कि जिस कौम को चंगेज की फौज न मार सकी हो, जिस इस्लाम के मतवालों को हिलाकू की फौज ने अपने जुल्मों सितम के पत्थरों से मिटाने की कोशिश की, मगर जो कौम मिट न सकी हो, जिसे चंगेज न मिटा सका हो, उसे यहूदी एजेंट और इस्राइल का पागल फलस्तीन की जमीन पे पत्थर बरसाकर क्या मिटा सकेगा? इसलिए कि इस्लाम की तारीख का सिलसिला तो उस करबला के हुसैन से मिलता है, जो अली असगर को देकर भी यही जानता है कि अली असगर तो दे दूंगा मगर इस्लाम नहीं मिटेगा, इसलिए कि हुकूमत तो बेशक बेशक। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। आवाज को साफ कीजिए, इक्को कुछ कम कर दीजिए, इक्को कुछ कम कीजिए और साउंड मुकम्मल दीजिए। ये काम तो मेरे हक में हमेशा हज़रत मुबारक भाई करते थे, पता नहीं आज जब उनके पढ़ लेने के बाद मैं किसी भी कुर्सी पर बैठता हूं तो माइक की शिकायत नहीं करता। आज भी शिकायत नहीं कर रहा हूं। बड़े अच्छे हैं आप माशाल्लाह। अल्लाह रूहानी नेटवर्क के जवानों को सलामत रखे, अजहरी नेटवर्क भी अपने काम में लगे रहे, मसलके आला हजरत की तकरीर और शोराए मसलके आला हजरत का कलाम नश्र होता रहे। मुस्कुरा कर बोल दो सुभान अल्लाह। अब इतनी बात आप समझ गए तो अब दूसरी तरफ आइए। हुकूमत तो अल्लाह ही की है, हुकूमत तो अल्लाह ही की है। जिसे नींद आए वो बादशाह नहीं हो सकता। स्टेज गर्म हो जाए। जिसे नींद आ जाए वो बादशाह नहीं होगा। अब वो चाहे हिंदुस्तान का कोई पागल 56 इंच का सीना रखकर सोचे कि मैं बादशाह हूं, उसे भी नींद आती है। जिसे नींद आए वो बादशाह नहीं हो सकता। अदीब भी स्टेज पर मौजूद है, शायर भी स्टेज पर मौजूद है, कलमकार भी स्टेज पर मौजूद है, आलिम बावकार भी स्टेज पर मौजूद है। इसी अंजुमन में ताजिरों की भीड़ भी है। मास्टर भी इसमें मौजूद होंगे, डॉक्टर भी इसमें मौजूद होंगे, किसान भी इसमें मौजूद होंगे। कमाने की लगन सबके अंदर है, मगर एक सच्ची बात बहुत मुख्तसर तरीके से मैं आप तक रखूंगा और आपका जवाब लूंगा। जब आलिम सो जाए, जब खतीब सो जाए, जब शायर सो जाए, जब अदीब सो जाए, शायर जब सो जाए तो वो शायरी नहीं कर सकता। अदीब सो जाए तो वो अदब पेश नहीं कर सकता। हजरतुल अल्लाम फजीलतुल शेख समाहतुल मुफ्ती हजरत अल्लामा मुफ्ती अनवार साहब किबला जबरदस्त आलिम दीन है, खूबसूरत खिताब फरमाते हैं, बावकार मुफ्ती हैं। मगर कभी अगर ये अपने बिस्तर पर आराम से थके हारे कहीं से आए हों और सो जाएं, सो जाने के बाद आप कहिए मुफ्ती साहब सोए हुए हैं तो क्या हुआ, मुझको तो फतवे का जवाब चाहिए। इशाअतुल इस्लाम के झरिया का हर आलिम कहेगा मौलाना
जब सो गए, मुफ्ती साहब जब सो गए, अल्लामा साहब जब सो गए, जब तक सोकर उठेंगे नहीं फतवे का जवाब नहीं मिलेगा। इसलिए कि जब आलिम सो जाए तो उसका इल्म खामोश होता है, जब खतीब सो जाए तो उसकी खिताबत खामोश होती है, जब शायर सो जाए उसकी शायरी खामोश होती है, जब किसान सो जाए तो उसकी किसानी खामोश होती है, जब इंजीनियर सो जाए तो उसका फन्ने इंजीनियरिंग खामोश होता है, जब टीचर सो जाए तो उसकी टीचिंग सलाहियत सो जाती है। अगर मौलाना नौमान अपने घर के हुजरे में सो जाए और कोई दुश्मन चुपके से दाखिल हो जाए, अल्लाह ना करे ऐसा हो, अगर दाखिल हो जाए, उसके हाथ में रिवाल्वर हो, तलवार हो, नेजा हो, भाला हो, खंजर हो, मैं सोया हुआ हूँ, वो जब चाहे मुझको गोली मार दे, वो जब चाहे मेरी गर्दन पे खंजर फेर दे, मैं तो सोया हुआ हूँ। तो जब सोया हुआ आदमी अपनी जान नहीं बचा सकता है तो मुल्क क्या बचाएगा? बेशक बेशक बेशक। आप मुस्कुराते क्यों नहीं हजरत वहीदुज़्ज़मा साहब? जब तक हम लोग रुखसत नहीं हो जाए आप मुस्कुराते रहिए, कम से कम रुखसत नहीं कीजिए, तकरीर तक तो मुस्कुराते रहिए ताकि मेरी तकरीर ठीक ठाक हो जाए। मोहब्बत से मुस्कुरा कर कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल, और हाथ उठाकर कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। तो जो सो जाए उसकी हुकूमत नहीं होती, जिसे नींद नहीं आए हुकूमत उसकी होगी, जिसे नींद नहीं आई उसकी हुकूमत होगी। कुरान की आयत ने यही तो कहा, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, अहकमुल हाकिमीन अमलकुल मालिकीन, सारी कायनात का मालिक कदीर वो, कादिर वो, मालिक वो, मुख्तार वो, रहमान वो, रहीम वो, कहार वो, जब्बार वो, सत्तार वो, करीम वो, रहीम वो। उसकी शान ये है कि सिफत कहारी के साथ भी हर वक्त जलवा कर है। मैंने शरीयत की रोशनी में बड़ा खूबसूरत जुमला बयान कर दिया। उसकी सिफत कहारी हर वक्त जलवा कर है, मगर बंदों पर कितना प्यार है उस खुदा की शान कुदरत को कि वो कहता है कि मुझे रहमान कहते रहो, बेशक बेशक, वाह, मुझे रहीम कहते रहो। अरे रहमत तो सब पसंद करते हैं, अगर खुदा की सिफतें कहने का हल्का सा इशारा हो जाए तो जहन्नम की आग शोलों से बात करने लगे। वाह बेशक, वाह वाह बेशक। खुदा रहमान है, खुदा रहीम है, और उसी खुदा की शान ये है आयतुल कुर्सी शरीफ में, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। अल्लाह वो है जिसे न नींद आती है न ऊँग आती है, तो जिसे न नींद आवे जिसे न ऊँग आवे, मेरा बादशाह वही है, हुकूमत उसी की है, इक़्तिदार उसी का है। अब एक वाक़या सुन लो, सुना दो, बहुत अच्छी तरह सुन रहे, मुझको ये एहसास है, मगर मुस्कुरा दीजिए ताकि मेरी खिताबत की सजी संवरी दुल्हन आपकी समातों के स्टेज पर इज्जत के साथ बैठ जाए। बेशक बेशक। मुबारक भाई, मुलाजा फरमाए। पता नहीं आप पीछे क्यों हैं यार, आप जैसे मुस्कुराते हुए चेहरों सलामत रहे, बाकरामत रहे, ताकयामत रहे। एक वाकया सुनाता हूँ। एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी का नाम है खुदा बख्श लाइब्रेरी, जो पटना में है और पटना इसराइल में है। लीजिए, वो आप ही के झारखंड से निकल कर बिहार की तरफ जाइए, बिहार की राजधानी पटना है, पटना में वो एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी खुदा बख्श लाइब्रेरी है।
कभी कभी आप खुदा बख्श लाइब्रेरी की हो सकता है कि पूरी किताब पढ़ लें, मगर इससे अच्छा वाकया न मिल सके जो मैं सुना रहा हूँ। और कभी मुकद्दर यावरी करे तो अपने घर की अलमारी की कोई किताब कभी शौक से पढ़ लीजिए, इससे भी अच्छा वाकया मिल जाए। मगर इस वक्त जो मैं वाकया सुना रहा हूँ बहुत खूबसूरत वाकया है। अजीज़े गिरामी हजरत खुशतर है बाबू, आप अल्लाह सलामत रखे, बच्चों को अल्लाह हौसला दे। इन बच्चों का नाम लूं ताकि इन बच्चों की उड़ान का परवाज ताकतवर हो जाए। एक वाकया सुनाता हूं, सुनिए। इससे पहले एक बात कीजिए, अपना अकीदा रोशन कीजिए। आपको बोलना है पाक है। क्या बोलना है? ए मेरे 16 साल के जवान, क्या बोलना है बेटे? पाक है। क्या बोलना है मेरे मोहतरम? क्या बोलना है पीछे वाली जवान कौम की मुस्कुराती हुई तस्वीरों? क्या बोलना है? पाक है। अल्लाह नींद से, हाथ उठाकर बोलो अल्लाह नींद से। हाँ, और कुछ लोग हाथ उठाएं। अल्लाह नींद से, अल्लाह ऊंग से, अल्लाह झुपनी से, अल्लाह जिस्म से, अल्लाह बदन से, अल्लाह बाप से, अल्लाह बेटे से। वो पाक है, बेऐब है, न उसका कोई वालिद है न उसका कोई वलद है। कुल हुवल्लाहु अहद है, अल्लाहु समद है, लम यलिद वलम यूलद है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद है। बेशक, वाह वाह, बेशक। जमाते अहले सुन्नत के बेटों, अपना अकीदा रोशन कर लो। अल्लाह वो है जो जिसमें से पाक है जब जमीन भी नहीं थी, अल्लाह ही अल्लाह जब आसमान भी नहीं, अल्लाह ही अल्लाह जब अर्श भी नहीं, अल्लाह ही अल्लाह जब लौहे भी नहीं, अल्लाह ही अल्लाह जब कलम भी नहीं, अल्लाह ही अल्लाह जब आदम नहीं, अल्लाह ही अल्लाह जब कुछ न था। अल्लाह ही अल्लाह, वाह वाह। जब कुछ न था, जब कुछ न था, अल्लाह ही अल्लाह। उस वक्त नींद भी नहीं थी, उस वक्त ऊँग भी नहीं, उस वक्त झुपनी भी नहीं, उस वक्त जिस्म भी नहीं। जब जिस्म नहीं तो नींद कहा, जब हाथ नहीं तो नींद का, जब बदन नहीं तो नींद का, कुछ भी तो नहीं। और अल्लाह नींद से पाक। हाथ उठाकर बोलो अल्लाह नींद से, अल्लाह नींद से, अल्लाह नींद से पाक है। तो अब यहीं पर वो वाकया से बात कीजिए। हजरत मूसा कलीमुल्लाह साहिब किताब पैगंबर, मुलाहिजा फरमाए मोहतरम, तुम मुखातब भी हो करीब भी हो, तुमको देखें कि तुमसे बात करें, दोनों करना होगा। मुलाहिजा फरमाए हजरत मूसा कलीमुल्लाह साहिब किताब पैगंबर कुर्सी पर बैठे थे। कहाँ बैठे थे? कहाँ बैठे थे? कुर्सी पे बैठे थे। हाथ में बोतल थी। बोतल समझते हैं? जो समझते हैं वो ठीक है, जो नहीं समझते उससे बड़ा बोतल कोई नहीं। हजरत मूसा कलीमुल्लाह कुर्सी पर बैठे थे, हाथ में बोतल। सवाल करते हैं अल्लाहुम्मा मता याखुदुका नौम, ए अल्लाह तू सोता कब है? ए अल्लाह तुझे नींद कब आती है? और इससे पहले मैंने अकीदा क्लियर कर दिया, अल्लाह सोने से। फिर हाथ नहीं उठाया आपने, अल्लाह सोने से, अल्लाह सोने से। मूसा साहिब किताब जलीलुल कद्र अजीमुशान पैगंबर वो फरमाते, ए अल्लाह तू सोता कब है? जैसे ही हजरत मूसा ने ये कहा, कुर्सी पे बैठे थे, हाथ में बोतल थी, सुबह का वक्त था। इसका मतलब सोकर उठे थे, सुबह का वक्त था। ए अल्लाह तू सोता कब है? हाथ में बोतल। जैसे ही सवाल किया, थोड़ी देर के बाद हवा चली। हवा चली तो नींद नहीं आई, झुपनी आ गई।
सोचो मोहतरम, झुपनी आ गई। जैसी झुपनी आई बोतल छूट गई, वाह वाह वाह, छूट कर टूट गई। अब पहले स्टेज की जैसे ही बोतल छूटी, छूट कर टूटी, हजरत मूसा कहते हैं मौला तेरे पैगंबर को सवाल का जवाब मिल गया। वाह बेशक बेशक, पता नहीं कब समझोगे, पता नहीं कब समझोगे। अगर समझ रहे हो तो पूरी जिंदगी के साथ वाकये के इस क्लाइमेक्स से मुलाकात कर लेना। अल्लाह करे मेरी गुफ्तगू मुकम्मल आपकी समाअत के घर में दस्तरखान को खूबसूरत बना दे। ए अल्लाह तेरे मूसा पैगंबर को सवाल का जवाब मिल गया। आग क्या लगी, बोतल छूट गई, छूट कर टूट गई। मौला तेरे पैगंबर को सवाल का जवाब मिल गया। कब्जा मूसा का, मुट्ठी मूसा की, पकड़ मूसा की, इख्तियार मूसा का, इख्तियार मूसा का, पकड़ मूसा की, सल्तनत मूसा की, हुकूमत मूसा की। मगर मूसा कहते हैं मौला जरा सी झुपनी क्या आई कि बोतल छूट गई, छूट कर टूट गई। जवाब मिल गया कि मूसा सो जाए तो बोतल न संभल सके। अगर तू सो जाएगा तो धरती को कौन संभालेगा? तू सो जाएगा तो आसमान को कौन संभालेगा? तू सो जाएगा तो निजामे आलम को कौन संभालेगा? ये हवा बोल रही है, ये फजा बोल रही है, ये कहकशा का जमाल बोल रहा है, ये तारों की अंजुमन बोल रही है, ये सूरज की ताकत बोल रही है, ये चांद की चांदनी बोल रही है, ये जमीन की आजिज़ी बोल रही है, ये अर्श का तकद्दुस बोल रहा है, ये लौहे महफूज की शराफत बोल रही है, ये आसमानों की बुलंदी बोल रही है, ये दरिया का पानी बोल रहा है, पानी की रवानी बोल रही है, रवानी की तुगयानी बोल रही है कि कोई तो है जो निज़ामे हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, वही खुदा। वाह बेशक बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शहजादे वक़ारे मिल्लत, नारे तकबीर। बेशक बेशक, आपका हुक्म है इसीलिए मैं पढ़ रहा हूँ। मुबारक भाई ने मेरे कान में सरगोशी की है और फरमाया कि कमेटी के कुछ अहबाब ने उनसे कहा ये बहुत बड़ी बात है कि मुझसे लोग कहलवाते हैं कि ये कहिए मुबारक भाई को पढ़ने के लिए। आज भागा के लोगों पर मुझको बड़ा प्यार आ रहा है कि आप लोगों ने शायर से कहा कि खतीब को कहिए कि पढ़वाइए। बेशक बेशक, वाह मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत टूटे फूटे अल्फाज हैं। सरकार गौसे पाक की बारगाह में कुछ शेर हैं, शायरी नहीं है, तुकबंदी है, मगर तुकबंदी में भी हकीकत की फरावानी है। जब उर्स में चलते हैं, वाह बेशक, वाह जब उर्स में चलते हैं बगदाद के दीवान। वाह बेशक, वाह सुभान अल्लाह। जब उर्स में चलते हैं, वाह बेशक, बगदाद के दीवाने, जब उर्स में चलते हैं बगदाद के दीवाने, किस्मत पे मचलते हैं, किस्मत पे मचलते हैं बगदाद के दीवाने। आपको क्या कहना है बगदाद के दीवाने? जब उर्स में चलते हैं बगदाद के दीवाने, किस्मत पे मचलते हैं बगदाद के दीवाने।
बगदाद के दीवाने जब घर से निकलते हैं, वाह बगदाद के दीवाने जब घर से निकलते हैं, जब घर से निकलते हैं, बगदाद के दीवाने तुम मुश्किल से संभलते हैं, मुश्किल से संभलते हैं, मुश्किल से संभलते हैं, बगदाद के दीवाने मुश्किल से संभलते हैं। और एक शेर आपका मफहूम में उतर कर आ रहा है, कुछ मुलाजा फरमाए। हैं रोटियां भी गौसी, हैं बोटियां भी गौसी, है रोटियां भी गौसी, है बोटियां भी गौसी, किस शान से पलते हैं, किस शान से पलते हैं, बगदाद के दीवाने की शान से पलते हैं, बगदाद के दीवाने जब गौस पिया जाना, जब गौस पिया जाना की बात कही जाए, जब गौस पिया जाना की बात कही जाए, तब जाके बहलते हैं, तब जाके बहलते हैं, बगदाद के दीवाने तब जाके बहलते हैं। इन अक्ल के मारों से, इन अक्ल के मारों से कह दो कि नहीं टोके, इन अक्ल के मारों को कह दो कि नहीं टोके, मस्ती में टहलते हैं, मस्ती में टहलते हैं, बगदाद के दीवाने मस्ती में टहलते हैं, बगदाद के दीवाने। अरे सब बोलो ना मेरे साथ, मस्ती में टहलते हैं, बगदाद के दीवाने। फाइक ये हकीकत है, बस एक ही ताकत है कि मुर्शिद पे उछलते हैं, मुर्शिद पे उछलते हैं, बगदाद के मुर्शिद पे फाइक ये हकीकत है, बस एक ही ताकत है, मुर्शिद पे उछलते हैं,
बगदाद के दीवाने। तो जब हुकूमत अल्लाह ही की है, जब किसी और की हुकूमत नहीं, जब एमएलए की हुकूमत नहीं, जब एमपी की हुकूमत नहीं, जब सीएम की हुकूमत नहीं, जब डीएम की हुकूमत नहीं, जब पीएम की हुकूमत नहीं, जब हुकूमत अल्लाह ही की है तो फिर अल्लाह के हो जाओ। वाह वाह, बेशक बेशक, वाह। अरे जिसकी हुकूमत में रहते हो उसी के हो जाओ। कहते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर से करीब हुआ, चाहे वो मोटा भाई हो या छोटा भाई, वाह वाह, बेशक। जो पीएम से करीब हो गया तो उसकी बोली पीएम की बोली। वाह 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 वाह, बेशक बेशक। जो डीएम से करीब हो गया तो उसकी बोली डीएम की बोली। हजरत के मदरसे में 25 लड़के हो, 4 स्टाफ हो, 5 स्टाफ हो, जितने भी हो, मगर जो हजरत से करीब हो गया तो लोग कहते हैं उनको मनाना है तो इनको मना। वाह वाह, बेशक बेशक, वाह वाह। बोल दो बोल दो बोल दो, हाथ उठाकर बोल दो या रसूल अल्लाह। तो जबकि दुनिया की एक खुली हुई हकीकत है कि जो जिससे करीब होता है उसका रंग उसमें होता है, उसकी पकड़ उसमें होती है, उसका असर उसमें होता है, उसके पावर की कैफियत उसमें होती है। तो फिर जब यही सच्चाई है तो जहां नींद है वहां बादशाहत नहीं है। वाह वाह, बेशक बेशक। जहां नींद है वहां हुकूमत नहीं है। जिसकी हुकूमत थी, जिसकी हुकूमत है, जिसकी हुकूमत रहेगी उसी के हो जाओ। तो जिसने ऐसा किया, वाह वाह, बेशक। जिसने ऐसा किया कि उसी का हो गया। तो अब इसकी बोली रब की बोली हो गई, इसका कहना रब का कहना हो गया, इसकी अदा रब की अदा हो गई। इतनी बात समझे तो समेट कराओ। बड़ा मशहूर वाकया है, चलो बगदाद की सरजमीन पर। वाह बेशक बेशक बेशक। कब बोलोगे सुभान अल्लाह? अरे कब बोलोगे सुभान अल्लाह? अल्लाह तुम्हारे खानदान को सलामत रखे, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह तुम्हारे कबीले को हुसैनी रखे, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूं, अब जरा बगदाद की सरजमीन पे चलो। 12 साल पहले एक कश्ती थी, कश्ती पे दूल्हा था, दूल्हे के साथ बारात थी। माँ ने सजा संवार कर अपने बेटे को भेजा था, ए मेरे लाल बारात लेकर दरिया के उस पार उतर जा, तेरी दुल्हन वहीं रहती है, बारात के साथ जा, शादी की धूमधाम के साथ जा। बारात जब लेकर लौटना तो अच्छी दुल्हन लेकर लौटना। जब बारात चली, कश्ती चली, जब सफीना चला, बारात चली, समंदर की मौजों ने सरकशी की, आवारा मौजों ने सरकशी की, आवारगी की। देखते ही देखते कश्ती डूबी, कश्ती के साथ बारात डूबी, बारात के साथ दूल्हा डूबा, दूल्हा भी डूब गया, बारात भी डूब गई, कश्ती भी डूब गई। 10 साल, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, मुकम्मल 12 साल तक। बेशक बेशक, वाह वाह। मुकम्मल 12 साल तक कश्ती डूबी रही। ऐसी डूबी की कश्ती का भी पता नहीं, दूल्हा का भी पता नहीं, दुल्हन का, दूल्हे का भी पता नहीं, बारात का भी पता नहीं, हड्डियों का भी पता नहीं, गोश्त का भी पता नहीं। किधर गई कश्ती क्या मालूम, किधर गया दूल्हा क्या मालूम, कब के मर चुके, कब के खत्म हो चुके। मगर उसी साहिले दरिया से, वाह वाह, बेशक। जब तक सब नहीं बोलोगे मैं चुप रहूंगा। सब बोलो, सब बोलो, स्टेज वाले थोड़ा सा जवान होकर रंग में आ जाए। 12 साल तक डूबी रही कश्ती, कश्ती का भी पता नहीं, वाह वाह वाह, बेशक। बारात का भी नामो निशान नहीं, दूल्हा भी सेगा जमा गायब हो चुका। मगर जब 12 साल के बाद पीरे पीरा, वाह वाह, मीरे बेशक, पीरों का बेशक, मीरों का मीर, शहबाज़े लामकानी, कुतबे रब्बानी, पीरे लासानी, सैयदोना शेख अब्दुल कादिर जिलानी, बड़े पीर उधर से गुजरे। बुढ़िया ने देखा, देखते ही बुढ़िया की तबीयत का रंग बदल गया। आप ही हैं जिन्हें गौस कहा जाता है, आप ही हैं जिन्हें गौस कहा जाता है, आप ही हैं जिन्हें बड़े पीर कहा जाता है, आप ही हैं जिनका कदम अल्लाह के हर वली की गर्दन पर है। हाँ बोल, क्या बात है? कहा 12 साल हो गए। वाह वाह, बेशक, वाह।
बुढ़िया को कितना यकीन था कि जो अल्लाह वाला होता है वो कर देता है। वाह वाह, बेशक बेशक। कोई डॉक्टर की पूरी किताब पढ़कर भी इस फलसफे को नहीं समझ सकता। इसको समझने के लिए तुम्हें रूहानियत का सबक पढ़ना होगा। बेशक बेशक, वाह। डॉक्टर साहब, आप डॉक्टरी से गौसे आजम की करामत मत जांचिए। बेशक, हक है, हक है। इंजीनियर साहब, आपकी फन्ने इंजीनियरिंग की तालीम अपने जगह, मगर मेरे गौस और अल्लाह वालों की विलायत का सिक्का अपनी जगह। बेशक बेशक। जहाँ अक्ल की ताकत खत्म होती है, जहाँ अक्ल की ताकत खत्म होती है, वहीं से वलियों की विलायत शुरू होती है। वाह बेशक। अब इसको भी मैं थोड़ा हल कर दूं, फिर मैं वहां पहुंचता हूं। जरा मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। मुलाज़ा फरमाए मोहतरम, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, जितने लोग बैठे हैं, आंख है ना आपके पास? जी जी। नहीं है क्या? आंख है ना? मैं तो देख रहा हूँ आप लोगों के पास क्या आंख है। आप मुझको देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? आंख है ना आपके पास? आंख का काम क्या है? देखे। कान आपके पास है ना? कान का काम क्या है? सुने। हाथ है ना? हाथ का काम क्या है? पकड़े। जुबान का काम क्या है? चख ले। बोलता तो कुत्ता भी है, मगर जो कहना चाह रहा हूं वहां करीब होइए। आंख का काम देखना है, नाक का काम सूंघना है, जुबान का काम चखना है, कान का काम सुनना है, हाथ का काम पकड़ना। इसी को इस्तिलाह की जुबान में हवा से खमसा जाहिरा कहते हैं। फलसफे की वो एक अलग जुबान है। मैं फलसफे आपको पढ़ाना नहीं चाहता, बस एक नुक्ता समझाना चाहता हूँ। आंख अगर ना हो तो देख पाइएगा। बेशक बेशक। हाथ अगर नहीं हो पकड़ पाइएगा, नाक नहीं हो सांस ले पाइएगा। अगर कोई कहे कि मैं तो कान से सांस ले लूंगा, कहोगे इसका इलाज तो रांची में भी नहीं है। मगर पूछो इस मर्द शायर हजरत मुबारक से, इनकी एक बच्ची है, बड़ी प्यारी बच्ची, भोली बच्ची, अल्लाह खुश नसीब रखे। आंखों में रोशनी नहीं, डॉक्टर थक गए। इस बंदे खुदा ने नियत कर लिया सरकार के रोजे पे पहुंच के, सरकार मेरी बेटी की आंख में रोशनी आ जाए तो तेरे दरवाजे पर लाकर उसकी पेशानी की अकीदत निछावर कर दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूछो हजरत मुबारक से, मुबारक भाई बताइए, फिल्लौर गए आप, हैदराबाद गए आप, कोलकाता गए आप, गिरिडीह के आंख के हॉस्पिटल की खाक छान लिया, मगर सबने कहा इलाज नहीं। मगर जैसे ही मदीने वाले की चौखट को छूकर आपने आवाज दी, आका। वाह 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 वाह, बेशक बेशक, वाह। आका, क्या मेरी बेटी की आंखों में रोशनी नहीं आएगी? आका, वाह, मैं गद्दार नहीं, गुनहगार सही, मगर तेरा वफादार हूँ मेरे आका। वाह, मेरी वफादारी की लाज रख लो, करम की भीख अपनी चौखट से अपने दो शहजादे हसन और हुसैन के सदके में नवाज दो। अरे कब बोलोगे यार, कब बोलोगे? नवाज दो। न जाने उस वक्त हजरत मुबारक के दिल की कैफियत क्या रही होगी, और सरकार ने करम की कौन सी नवाज़िशात फरमाती होंगी कि जब मुबारक वहां से आए तो कहते हैं कि मेरी बेटी कुछ कुछ देखने लगी, डॉक्टर ने कहा अब मसला हल हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शहजादाए वक़ारे मिल्लत, नारे तकबीर। अल्लाह ने हाथ दिया पकड़ने के लिए, अल्लाह ने जुबान दिया चखने के लिए, अल्लाह ने कान दिया सुनने के लिए, अल्लाह ने नाक दिया सूंघने के लिए। मैं कलकत्ते से आ रहा था फॉर एग्जाम्पल, हालांकि मैं पुरुलिया से आ रहा हूँ। पता मैं जलसे से निकल लेने के बाद बताता हूँ मैं कहाँ से आ रहा हूँ, इसलिए कि आजकल हालात अच्छे नहीं है। हिकमत करनी चाहिए। मान लो मैं कलकत्ते से आ रहा था, हजरत ने पूछा कहाँ से आ रहा है, मैंने कहा हजरत मैं कलकत्ते से आऊँगा। कलकत्ते का नाम सुनते ही हजरत हाफिज व कारी वहीदुज़्ज़मा साहब की मुंह में पानी आ गया। मैंने कलकत्ते से मुंह के पानी का क्या ताल्लुक है हजरत? वाह वाह,
कहने लगे नौमान बाबू आपने जैसे कलकत्ते का नाम लिया मुझको शिराज होटल की बिरयानी याद आ गई। वाह 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 वाह। शिराज होटल की बिरयानी याद आ गई। देखिए ना आइएगा तो लेते आइएगा, बहुत दिन हो गए कोरिया बिरयानी खाए। मैंने कहा आप कहते हैं तो ले आऊंगा, मगर मैं 40 साल के बाद के लोगों को मशवरा देता हूं कि सब खाओ मगर बिरयानी मत खाओ। वाह 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 वाह। बात रखनी थी, बड़े का हुक्म था, मैंने बिरयानी का डब्बा पैक किया, शाम ही में पैक करवा लिया। सुबह ब्लैक डायमंड से निकलना तो सुबह सुबह तो बिरयानी नहीं मिलती है, मैंने पैक करवाया। जैसी मैं पहुंचा हमारे मोहतरम आफाक हैदर साहब के घर कयाम हुआ, अभी मैंने चाय भी नहीं पी कि हजरत फरमाते हैं कहाँ है। मैंने कहा क्या कहा वो जो बोले थे ना शिराज होटल वाली। हमने कहा धीरे से रहिए ना, आफाक हैदर साहब भी एक ही डब्बा है, निकाल दूंगा तो फिर आप क्या खाइएगा। आफाक हैदर साहब थोड़ी देर के लिए कहीं निकले, मैंने फौरन अपना बैग खोला, एक डब्बा निकाल कर देख लीजिए लिखा हुआ है शिराज होटल। किसी का इंतजार हजरत ने नहीं किया, जल्दी से गए, हाथ हुआ, डब्बा निकाला, खोला और बड़ा नेवाला बनाया, मुंह में डालने ही वाले थे कि हाथ रुक गया। मैंने कहा हजरत हाथ क्यों रुक गया? बड़े अरमानों की बिरयानी है, बड़ी मशक्कत से लाया हूँ। तकरीर तो खिदिरपुर में कर रहा था, मगर आपके लिए मुझको जाना पड़ा मलिक बाजार। शिराज होटल की बिरयानी के लिए बहुत जतन किया है आपने, नेवाला भी बहुत शौक से बनाया, हाथ भी बड़ी कैफियत में धोया, आपके मुंह का मिजाज भी मैं देख रहा था, होठों की लर्जिश भी मैं देख रहा था, आंखों की चमक भी मैं देख रहा था। हाथ क्यों रुक गया? वाह 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 बहुत वाह। तो हजरत वहीदुज़्ज़मा साहब ने कहा भाई नौमान तेरे खुलूस में कोई कमी नहीं, आपने बड़ी मेहनत किया तब जाकर ये बिरयानी कलकत्ते बंगाल की सरहद छोड़कर झारखंड के धनबाद तक पहुंची है, हम कभी इसको भूल नहीं सकते। मगर क्या करूं, जैसे ही मैं ले गया मुंह के करीब तो अभी ले भी नहीं गया, नाक ने कहा संभल कर। नाक ने क्या कहा? संभल कर खाइएगा, गड़बड़ हो गई है बिरयानी। जैसे ही मैं खाऊंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, डाइजेशन बिगड़ जाएगा, निजाम हजम खराब हो जाएगा, उल्टी भी हो सकती है, बाथरूम भी हो सकता है, रही सही ताकत निकल भी सकती है, इसलिए मैं नहीं खा सकता। शौक की बिरयानी थी, चाहत की बिरयानी थी, तमन्नाओं की बिरयानी थी, मगर नहीं खाते क्यों? कहने लगे मौलाना नौमान ये छोटी सी चीज है मगर रब की कितनी बड़ी नेमत है। वाह बेशक बेशक, वाह वाह बेशक वाह। ये छोटी सी चीज है मगर रब की कितनी बड़ी नेमत है। तो इसने काम कर दिया, मत खाओ बिगड़ जाएगी तबीयत। इतनी बात समझ गए तो इसको हर चीज पर मैं मिसाल देना मुनासिब नहीं समझता, बस इतनी सी बात समझो। नाक हिदायत के लिए, वाह बेशक बेशक। बोल दो तो आगे बोल दूं। वाह मैं किसी की दी गई खैरात की रोटी पर अपनी खिताबत के खानदान को पलने की इजाजत नहीं देता। वाह बेशक। बुजुर्गों के करम से मुताले की तीर से मवाद की नई नई हिरनियों का शिकार करता हूँ, खुद भी ताजा गोश्त खाता हूँ, सामने वालों को भी खिलाता हूँ। वाह बेशक। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। अब एक छोटी सी चीज है ना, मगर पूरे भागा के इस अजीमुशान फैजान कुरान कॉन्फ्रेंस में, जिस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद मदरसे की कमेटी और हजरत वहीदुज़्ज़मा साहब ने बड़ी मेहनतों से किया और अपने इदारे को बढ़ाने का जो हौसला पेश किया, इस हौसले में शामिल होने वाले जवानों, बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, भाइयों, सब एक जुबान कहोगे। डॉक्टर है तो वो भी कहेगा, इंजीनियर है तो वो भी कहेगा, अल्लामा है तो वो भी कहेगा, मुफ्ती है तो वो भी कहेगा, शायर है तो वो भी कहेगा, अदीब है तो वो भी कहेगा, पढ़ा लिखा है तो वो भी कहेगा, रिक्शा चालक है तो वो भी कहेगा,
हम सब यही कहेगा, अगर ये दौलत पैसों से मिलती ना तो कुछ ऐसे पागल लोग पैदा हो गए हैं जो नागपुर के हेडक्वार्टर से निकलने नहीं देते। मगर ये तो कहो खुदा का करम। वाह वाह वाह, बोल दो बोल दो। इसीलिए तो हमने कहा हुकूमत तो, अरे हाथ उठाकर बोलो ना, हुकूमत तो खुदा की है। अरे हाथ उठाकर बोलो ना, हुकूमत तो अल्लाह ही की है, अल्लाह ही की है, अल्लाह ही की है। ए मौला तेरा करम है। तूने छोटी चीज नाक दे दी, अगर ये चीज तूने जो दी ये हिदायत के लिए, अगर ये चीज नहीं होती तो हम गड़बड़ हो जाते। इसी नाक ने बताया उधर मत चलो, इधर ही रहो। अगर कान में सुनने की सलाहियत खत्म ना हो, बस ऊंची हो जाए। नहीं सुनना तो बहुत बड़ी चीज है, ऊंची हो जाए। तो आप कहते रहिएगा मौलाना नौमान साहब को स्टेज पे लाया जाता है, माइक के हवाले किया जाता है, मुबारक भाई का अल्लाह न करे कि ऊंची आवाज में सुनते हो माइक पकड़ लेंगे कि मुझको बुलाया गया है। फौरन मुबारक भाई ने कहा, रे नौमान भाई क्या अल्लाह की नेमत, ये छोटी सी चीज है मगर कितनी हिदायत मिलती है। वाह वाह सुभान अल्लाह, वाह वाह सुभान अल्लाह। तो आंख हिदायत के लिए, अब आप बोलो आंख हिदायत के लिए। सब बोलो सब बोलो सब बोलो, आंख हिदायत के लिए बोलो ताकि मजा आ जाए, मजा आ जाए। आंख हिदायत के लिए, कान हिदायत के लिए, जुबान नाक हाथ हिदायत के लिए। अल्लाह जब ये 5 चीजें तूने बख्श दी, वाह वाह बेशक बेशक, तो फिर ये छोटे से सर में, छोटी सी खोपड़ी में थोड़ा सा भेजा क्यों दिया? वाह वाह मेरा भेजा हुआ पहुंचा कि नहीं आप? वाह वाह, अरे मेरा भेजा हुआ पहुंचा कि नहीं आप? पहुंचा तो फिर मेरा भेजा चाट क्यों रही? जरा भेजा है तो मेरा मोहब्बत से बोलिए ना। वाह बेशक, मुलाहिजा फरमाए, मुलाहिजा फरमाए। ए मौला आँख दिया हिदायत के लिए, नाक दिया हिदायत के लिए, कान दिया हिदायत के लिए, जुबान दी हिदायत के लिए। जब हिदायत के लिए 5 चीजें दी तो फिर ये छोटी सी खोपड़ी में छोटा सा भेजा, भेजे में अक्ल वाह वाह वाह, हक है हक है हक। क्यों दिया मौला? तो जवाब आएगा, किसी अंधे से पूछ लो, बेचारे की आंख में रोशनी नहीं है मगर वो चल कर पहुंच जाता है तुम्हारे घर के दरवाजे पर, अक्ल ही तो उसे पहुंचाती है। वाह बेशक बेशक, हक है हक है। बोलो ना बोलो ना भाई, बोलो ना, बोलो। वाह, आंख ही तो उसे पहुंचाती है। तवज्जो है आप? रूहानी नेटवर्क की तवज्जो है, अजहरी नेटवर्क की तवज्जो है, दीवानों की तवज्जो है। तो एक बार मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। खाली स्टेज को आप देखिए, मैं आपको देख रहा हूँ, मैं आपको देख रहा हूँ। आप हाथ उठाकर सुभान अल्लाह कहते हैं कि नहीं? और इन लोगों को देखे जो मेरी बिरादरी के लोग, ये किस तरह सुभान अल्लाह करते हैं। हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह और मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। अब मुलाहिजा फरमाइए, तो अब यहाँ पर मैं समेट दूं, आँख दिया हिदायत के लिए, नाक दिया हिदायत के लिए, कान दिया हिदायत के लिए, जुबान दिया हिदायत के लिए। मगर जहाँ आँख काम करना बंद कर दे, जहाँ नाक काम करना बंद कर दे, जहाँ जुबान काम करना बंद कर दे, जहाँ हाथ काम करना बंद कर दे, वहीं अक्ल काम करती है। वाह हक है। तो यहीं पर फौरन एक दीवाने ने कहा, मौलाना वाह, जब अक्ल हिदायत के लिए है तो फिर नबियों को भेजने की जरूरत क्यों? नबी क्यों आए, रसूल क्यों आए, और मुस्तफा आखिरी नबी ला नबी आबादी। मुस्तफा के बाद सिद्दीक क्यों आए, उमर क्यों आए, उस्मान क्यों आए, अली क्यों आए, गौस क्यों आए, ख्वाजा क्यों आए, महबूब इलाही क्यों आए, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी क्यों आए, ख्वाजा नसीरुद्दीन चरागे दिल्ली क्यों आए, बाबा फरीद क्यों आए, मखतूम बिहारी क्यों आए, मखतूम कचौचा क्यों आए, इमाम अहमद रजा क्यों आए? तो हज़रत अल्लामा मुफ्ती अनवार साहब ने जवाब दिया कि जहां आंख नाक दिमाग ये काम करना बंद कर दे, वहीं से अक्ल काम करती है। मगर जहां पर अक्ल भी काम करना बंद कर दे, वहीं से नबियों की नबूवत हिदायत करती है, रसूलों की रिसालत हिदायत करती है, गौस व ख्वाजा की करामत काम करती है। इसीलिए जमाली डंके की चोट पर सीना ठोक कर अहले सुन्नत का ये अकीदा और ये प्रचार करता रहता है
के सुन, जहाँ पर मेडिकल साइंस थक जाए, जहाँ पे इंजीनियरिंग का शोभा थक जाए, जहाँ पर फलसफियों का फलसफा रुक जाए, जहाँ पर साइंटिस्ट का साइंस रुक जाए, जहाँ पर अक्ल रुक जाए, वहीं से वलियों की विलायत का। या रसूल अल्लाह, अल्लाह अकबर, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह बहुत, वाह बहुत। इसीलिए अगर कोई तुझे बोले कि ये गौसो ख्वाजा की याद कराने से क्या फायदा, तो उसे कह तेरे बाप के नाम से इस्लाम नहीं आया है, गरीब नवाज के काम से इस्लाम। वाह बहुत बहुत, हक है, हक है, हक है। क्या पीएम बेवकूफ होता है, डीएम बेवकूफ होता है, सीएम बेवकूफ होता है, नेता बेवकूफ होता है? नेता से बड़ा चालू कौन? अगर एमएलए हो तो एमएलए 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 एमएलए। अगर एक कोई एमपी बन गया तो पूरा घर वाला काल उठा के चलता है कि अपना तो उम्र भर का लाइफ इंश्योरेंस क्लियर है। कोई बेवकूफ होता है क्या? इंजीनियर बेवकूफ होता है? अरे बोलिए ना, डॉक्टर बेवकूफ होता है? मगर हर इंजीनियर तो मुसलमान नहीं होता, हर डॉक्टर तो मुसलमान नहीं होता, पीएम हो गया मुसलमान नहीं होता। नेतन्याहू कोई बेवकूफ आदमी है क्या? मगर इन पागलों को यही पता नहीं है कि अहले सुन्नत वल जमात और मुसलमानों का नजरिया सिर्फ अक्ल पर जाकर नहीं रुकता है, अक्ल से ऊपर भी कोई है। अक्ल से अक्ल कहीं कहती है कि बेटे को कत्ल करवा दो, अक्ल कहीं कहती है कि भाई को लुटा दो, अक्ल कहीं कहती है कि 3 दिन प्यासा रहो, अक्ल कहीं कहती है कि 3 दिन भूखे रहो, अक्ल कहीं कहती है कि अकबर को लुटा दो, अक्ल कहीं कहती है कासिम को करबला में भेज दो, अक्ल तो कहती है बचाओ। वाह बेशक 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 बेशक। अक्ल कहती है बचाओ, मगर जहाँ पर इंसान की अक्ल की इंतहा होती है वहीं से इस्लाम के इन शहजादों के रहनुमाई की इब्तिदा होती है। अरे तू अक्ल की बुनियाद पर बेटा बचाएगा तो खानदान बचेगा, बेटी बचाएगा तो खानदान बचेगा, भाई बचाएगा तो खानदान बचेगा, चचा बचाएगा तो खानदान बचेगा। मगर इश्क की बुनियाद पर चचा को लूटा दे ताकि तेरा ईमान भी बच जाए, तेरी नस्लों का इस्लाम भी बच जाए। बेशक बेशक। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, नाराए तकबीर। 12 साल की डूबी हुई बारात। वाह बहुत 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 लाजवाब। उधर से चले आए हसनैन के लाडले, बेशक। उधर से चला आया जहराई लहू का तेवर, बेशक। उधर से चला आया मौलाई वकार का रंग, वाह बेशक। वाह वाह। उधर से चला आया सिद्दीक की फिक्रो फन का आईना, उधर से चला आया उमर के अदल का तेवर, वाह वाह बेशक। उधर से चला आया उस्मानी शर्मो हया का हिजाब, वाह वाह बेशक। उधर से चला आया मौला अली की जुल्फकार हैदरी का अक्स। वाह बेशक। जैसे ही नजर पड़ी बुढ़िया की, आप ही हैं, आप ही हैं। क्या हूँ? अब्दुल कादिर, हम मैं ही हूँ। मुहीउद्दीन, आप ही को कहते हैं? हाँ मुझी को कहते हैं। आप ही हैं वो जिन्होंने कहा कि मेरा ये कदम अल्लाह के हर वली की गर्दन पर। हाँ वाह बेशक बेशक बेशक। वाह हाँ मैं ही हूँ। तो कहा आप ही हैं, तो 12 साल से मैं इंतजार कर रही हूँ मौला, जिंदगी की आखिरी सांस तक तेरी बारगाह में ये बंदी आवाज लगाती रहेगी। वाह बेशक। बारात निकले न निकले आवाज लगाती रहेगी, वाह दूल्हा निकल कर आए ना आए आवाज लगाती रहेगी। तो मौला मेरा मौला है, हुकूमत। वाह वाह अल्लाह। अरे हुकूमत, अरे ही मेरे की भाई है। 2 मिनट रुक जाओ मेरे दोस्त, मेरे भाई। आपको पता नहीं कि आपको क्या पता, आपको क्या पता मेरे दोस्त, किसी एक चाय ने तो हमारे मुल्क को कहां से कहां पहुंचा दिया। वाह वाह वाह। बार बार कहते रहे हैदर साहब चाय
चाय पीजिएगा, चाय पीजिएगा। उनके साहबजादे बाबू फैजान बोलते रहे हजरत चाय पीजिएगा। मैं कहा बाबू चाय का नाम मत लो, और पिलाओ तो फीकी पिलाओ, मीठी चाय ने बर्बाद किया। वाह वाह, बेशक 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 बेशक। मोहब्बत से मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथ उठा के हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। तो अब क्या बुढ़िया का यकीन था? हजरत थोड़ी सी गुफ्तगू, हुजूर दुआ फरमा दे। वाह बेशक। बुढ़िया का यकीन देखो, इसी यकीन को ढूंढो इस्लाम के बेटो। वाह बेशक बेशक। इसी यकीन को ढूंढो, और इस यकीन को यहाँ पर लाने के लिए तुम्हें शराब से तौबा करनी होगी। इस यकीन को यहाँ लाने के लिए तुम्हें जुआ छोड़ना होगा। इस यकीन को यहाँ लाने के लिए तुम्हें बदकिरदारी से रिश्ता तोड़ना होगा। इस यकीन को यहाँ जमाने के लिए तुम्हें बेहूदगी के बाजार की दुकानें बंद करनी होंगी। इस यकीन को यहाँ जमाने के लिए दिल से कीना निकालना होगा, कपट निकालना होगा, हसद निकालना होगा, जलन निकालना। कुछ लोग कहते हैं कि हाफिजुज्जमा साहब क्या जरूरत है इतने बड़े जलसे करने की, भला मौलाना को बुलाने की, नजराना देखने की। अरे नाच की मंडी में तू 50,000 लुटा देता है। बारात जब आती है तो बारातियों के नखरों के आगे जहां 25,000 में दस्तरखान सज सकता था, मगर तू 1 लाख रुपया नुमाइश के नाम पर बारात को खिलाने के नाम पे बर्बाद कर देता है। तू जो 1 लाख बर्बाद करता है, हड्डी उधर फेंकी रहती है, गोश्त उधर फेंका रहता है, चावल उधर फेंका रहता है, खाता है 75 आदमी का खाना बर्बाद कर दिया जाता है, और मिलता है नतीजे में कुछ भी नहीं। मगर जब ये जलसा 1 लाख रुपए के खर्च से होता है तो ये उलमा सीना जलाकर कहते हैं इस्लाम के बेटो, कामयाब तुम रहोगे, खुशी मुझको होगी। कामयाब तुम रहोगे, खुशी मुझको होगी। आगे तुम बढ़ोगे, खुशी मुझको होगी। शराब तुम छोड़ोगे, सीना मेरा चौड़ा होगा। झूठ से तुम बचोगे, वकार मेरा बुलंद होगा। इसलिए कि इस्लाम शराबियों को नहीं पसंद करता है, इस्लाम तो हुसैनियों को पसंद करता है। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, शहजादा वकारे मिल्लत, नारे तकबीर। बोल दो सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर बोल दो सुभान अल्लाह। यकीन मोमिन के सबसे बड़ी मोमिन की सबसे बड़ी ताकत का नाम है यकीन। अब रहा का लश्कर, उसे क्या पता कि फलस्तीन की छोटी छोटी बच्चियों के सीने में यकीन का जो सूरज जल रहा है, उस सूरज की आग से इजराइल तेरे वजूद का पत्ता पत्ता जलकर राख होने वाला है। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अरे मोहब्बत से यहाँ से आवाज निकाल कर बोलो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। मुलाज़ा फरमाइए, यकीन पैदा करो। पहले मैंने एक नुस्खा दिया, यकीन पैदा करने के लिए शराब छोड़ो। यकीन पैदा करने के लिए अपनी बहन की इज्जत अजीज है तो दूसरों की बहन की इज्जत को बचा लो। अपनी माँ और चची की इज्जत प्यारी है तो दूसरों की माओं को अपनी माँ का दर्जा दे दो। अपनी खाला तुम्हें बहुत प्यारी लगती है, दूसरों की खाला आपको कुछ और लगती है, तो याद रख जब तेरी नजर दूसरों की खाला पर होगी तो दूसरों की नजर भी तेरी खाला पर होगी। इसलिए अगर बचना है इन सब चीजों से तो अभी से अहद पर रोके। अब शराब नहीं पिएंगे मौलाना नौमान। क्यों पिएंगे हम वो चीज जिससे इज्जत भी जाए, जिससे दौलत भी जाए और खतरा है कि नशे में ईमान भी चला जाए। यही नशा ने, इसी शराब ने कितने मुस्कुराते हुए घरों में आग लगा दिया। कितनी अच्छी ट्यूनिंग थी मियाँ बीवी के दरमियान, मगर नशे की हालत में आया और उसने नशे की हालत में उसे कुछ खबर नहीं था। जालिम ने पहले तो ये जुल्म किया कि शराब पी, फिर जालिम नशे में आया और जालिम ने जुल्म की आखिरी हद उस वक्त कर दी जब अपनी बीवी से कहता है कि तुझे तलाक, तुझे तलाक, तुझे तलाक।
और उसके बाद पलट कर आता है हुजूर मुफ्ती साहब किबला की बारगाह में दारुल इफ्ता में, हुजूर हमने तो नशे की हालत में तलाक दी थी। मुफ्ती साहब की जुबान इफ्ता की तलवार तेज धार की तरह चलने लगी। शर्म कर शर्म, पहला जुल्म तो तुमने ये किया कि शराब पी, काश तुमने शराब नहीं पी होती तो बीवी को तलाक नहीं होती। मौलाना मैंने तो नशे में तलाक दी। तो मुफ्ती साहब ने कहा सुन, मैं बरेली के मोहल्ला सौदा गिराम का बिका हुआ कुत्ता हूँ, मुझे धोखे में नहीं ला सकते। चूंकि शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत कहो पंजा तेरा। मैं बरेली के मोहल्ला सौदा गिराम का बिका हुआ हूँ। तूने क्या कहा, नशे में दिया है तलाक। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत अच्छे रजा प्यारे रजा सच्चे रजा फरमाते हैं सुन, निकाह शीशा है शीशा, निकाह शीशा है शीशा, तलाक पत्थर है पत्थर, पत्थर शीशे पर प्यार से मारो या गुस्से में। पत्थर पड़ेगा तो शीशा टूटेगा। इसलिए ये मत बोल के मैंने नशे की हालत में तलाक दी। मेरे दोस्त मेरे भाई, काश तुमने शराब नहीं पी होती तो आज तेरा मुआशरा बर्बाद नहीं होता। जुआ मत खेलो, चूंकि तारीख पढ़ो, जब जुए की लत लग जाती है तो लोग अपनी बीवियों को जुए में हार देते हैं। अरे तुम इस्लाम के बेटे हो भाई, इस्लाम के, तेरा मजहब है इस्लाम, तेरा मिशन है इश्क, तेरी मेहनत है जोड़ना, तेरी मेहनत है जोड़ना। यकीन पैदा करो, यकीन यकीन यकीन। देखा नहीं अबरहा का लश्कर हाथियों के साथ, हाथी को पहले से खिलाया गया पिलाया गया मोटा किया गया, चलो काबे को गिरा देंगे। अब्दुल मुत्तलिब मुस्तफा के दादा को खबर मिली, देखा इतनी तलवार लेकर आ रहा, इतनी फौज लेकर आ रहा। उसने कहा मौला घर तेरा है, हम लड़ नहीं सकते, घर तेरा है हम लड़ नहीं सकते। हाँ हाँ हम लड़ तो नहीं सकते, मगर घर तेरा है, मेरा यकीन है कि अपना घर तू बचा लेगा। यही यकीन है। मोटे मोटे हाथी आए थे और अरब में इससे पहले कोई जंग नहीं हुई थी जहां मोटे मोटे हाथी आए हों, और उस वक्त उसी जंग में हाथी का इस्तेमाल होता था जो जंग बहुत बड़ी होती थी। पहली मर्तबा आया था हाथियों का लश्कर। मोटे मोटे हाथी खिलाए गए थे पहले से, पिलाए गए थे पहले से, मोटे बनाए गए थे पहले से, मोटे मोटे हाथी आए। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मौला तेरा घर टूट जाएगा, तुझ पर यकीन है, तू टूटने नहीं देगा। तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा अगर तूने, रब की आवाज आई, अगर तूने मुझ पर यकीन किया तो देख मेरी ताकत। हुकूमत तो, हाथ उठाकर बोलो हुकूमत तो अल्लाह के, देख मेरी हुकूमत। मोटे मोटे हाथी को तबाह करने के लिए छोटे छोटे परिंदे, अब तो वो जो चाहो मजा आ जाएगा, छोटे छोटे परिंदों की छोटी छोटी चोंचें और छोटे छोटे पांव, और यही नहीं छोटी छोटी चोंचों में छोटी छोटी कंकरियां। रिवायत में कि वो कंकरियां, रिवायत में है कि वो कंकरियां जहन्नम की आग से जलाई गई थी, जहन्नम की आग से जलाई गई थी वो कंकरियां। मगर खुदा की कुदरत यहाँ भी देख लो, वो कंकरियां चोंच में रही तो परिंदे को न जला सकी, अबाबील के पैरों में रही तो पैरों को न जला सकी। ये खुदा की कुदरत। नारे नमरूद के शोलों में जो इब्राहिम को बचाता है, वही जहन्नम की जलती हुई आग से सुलगती हुई कंकरियों से इस परिंदे को महफूज भी कर लेता है। चूंकि हुकूमत तो अल्लाह की। और जब वो कंकरियां वहां से चली तो हिरोशिमा के बरसते हुए एटम बम ने वो अपनी ताकत नहीं दिखलाई है, जो छोटी छोटी कंकरियों ने अपनी ताकत दिखलाई है। जिस पर वो कंकरी पड़ी तो ऐसा नहीं कि हाथ कटा पांव कटा आंख एक गई कान एक गया, नहीं, जिस पर भी वो कंकरी पड़ी फजअलहुम कासिम माकूल, जिस पर भी वो कंकरी पड़ी तो जिस पे पड़ी सब खाए हुए चारा और भूसे की तरह हो।
ये है रब की जात पर यकीन। बुढ़िया को रब की जात पे इतना यकीन था, मौला जब तक मेरी बारात निकल न जाए, इस समन डूबी हुई बारात न निकल जाए, और जब तक मेरी सांस है मैं तेरी रहमत से नाउम्मीद नहीं होंगी। कभी तो निकलेगी बारात, कभी तो आएगा मेरा बेटा। आ गए अब्दुल कादिर। सुना है कि आप अल्लाह के बंदे हैं, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। सुभान अल्लाह, बेशक। निकाल दीजिए ना, निकाल दीजिए ना, निकाल दीजिए ना मेरे गौस की वो जुबान जिस जुबान पर खुदा बोलता है। इन्नल्लाह यंतिकु अला लिसान उमर। एक वो मकाम आता है कि बंदे की जुबान पे अल्लाह बोलता है। बंदा बंदा होता है मगर बंदे की जुबान पर किसी और की तजल्ली होती है, रब की तजल्ली। जब वो बोलता है तो बंदे की जुबान होती है बोलता अल्लाह, बोलता अल्लाह है। तो जैसे ही अब्दुल कादिर बड़े पीर ने कहा तेरी बारात डूब गई, 12 साल हो गए, ये नहीं कहा ए बुढ़िया क्या बोल 12 साल हो गए और कब का क्या हो गया, हमको बोले निकाल दो, पागल हो गई है, सटिया गई है, मैं कैसे निकाल दूंगा। ये नहीं कहा मेरे गौस ने, इसलिए कि उस वक्त मेरे गौस की जुबान पे अल्लाह की कुदरत बोल रही थी। कहा निकल जा डूबी हुई बारात, सुभान अल्लाह, निकल जा डूबी हुई बारात। तो क्या देखा कि पहले दूल्हा निकला, सुभान अल्लाह, चेहरा जाहिर हुआ। बुढ़िया ने यही तो कहा होगा, अरे यही तो है मेरा 12 साल का खोया बेटा। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। फिर बारात निकली, अरे यही तो बारात है जो बेटे के साथ गई थी। फिर कश्ती निकली, अरे यही तो कश्ती है जिस पे सवार किया था। अक्ल कहती है क्या ऐसा नहीं हो सकता, मगर खुदा की कुदरत कहती है कि जब कुछ नहीं था हमने सब बना दिया। तो 12 साल की डूबी हुई कश्ती को निकालना कोई मुश्किल नहीं है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इनिल अमरु इल्ला लिल्लाह। ऐ इस्लाम के बेटो, हुकूमत तो अल्लाह ही की है। जब अल्लाह ही की हुकूमत है तो अल्लाह के हो जाओ। शराबी अल्लाह का नहीं होता, कबाबी अल्लाह का नहीं होता, आवार अल्लाह का नहीं होता, जुआरी अल्लाह का नहीं होता। अरे दुनिया में भैया, हजरत 2 मिनट, दुनिया में हो तो अगर तुम्हारे पास बहुत दौलत नहीं आती है तो क्या करोगे, और बहुत दौलत भी आ गई तो क्या करोगे। अरे मोमिन हो तो बस तुम्हारी जिंदगी यही है तुम्हारी जिंदगी कि अगर झोपड़ी में रखे तो सब्र करो, हवेली में रखे तो शुक्र करो। जब सब्र करोगे तो भी अल्लाह की रहमत होगी, शुक्र करोगे तो भी अल्लाह की रहमत होगी। और जब सब्र शुक्र सीख जाओगे, झोपड़ी है सब्र करोगे तो हराम कारोबार नहीं करोगे, गलत कमाई नहीं करोगे, झूठ के पैसे नहीं कमाओगे। और जब सच्ची कमाई आ गई और तुम्हारे पास हवेली हो गई और शुक्र करोगे तो घमंडी नहीं बनोगे, किसी को हकीर नहीं जानोगे। तो दोनों हाल में तुम कहोगे मौला तूने झोपड़ी में रखा तो क्या हुआ, तेरा करम है कि तूने झोपड़ी में रखा है। हम नमाज नहीं छोड़ेंगे, हम रोजा नहीं छोड़ेंगे, हम हज नहीं छोड़ेंगे। और जब तू हवेली में भी रहेगा तो मौला ये हमारी वजह से थोड़ी है, तो तेरा करम है कि तूने हवेली दी, तूने दौलत दी, तूने सोना दिया, तो हम नमाज नहीं छोड़ेंगे, हम रोजा नहीं छोड़ेंगे। गरीब भी घर से निकले अपनी आबादी से नमाज पढ़े, अमीर भी चले नमाज पढ़े, गरीब भी नेक हो जाए, अमीर भी नेक हो जाए। जब सब अल्लाह के हो जाओगे तो अल्लाह की रहमत तुम्हारी हो जाएगी। और जिसके साथ रब है उसके साथ सब है। मन लहुल मौला फलहुल कुल, जिसका मौला उसका कुल। इसलिए कि बादशाहत तो, इख्तिदार तो, हाथ उठाकर बोलो हुकूमत तो अल्लाह ही की है। तो जब अल्लाह ही की है तो दुआ करो हम सब मिलकर एक दूसरे के लिए कि हम सब अल्लाह के हो जाएं। इदारे का ताउन कीजिए। मदरसा चलाना बहुत मुश्किल है, हजरत भी मदरसा चलाते हैं, मैं भी एक मदरसा चलाता हूँ। बहुत मुश्किल है, किसको शौक है यार किसी से मांगने के लिए। क्यों मांगेंगे हम किसी से भाई, क्यों मांगेंगे हम। लेकिन इसलिए सिर्फ मांगते हैं कि ए हवेली में रहने वाले मैं तुझसे मांग रहा हूं ना, इसलिए नहीं कि मेरा घर चलेगा, इसलिए मैं मांग रहा हूं कि तेरे अकीदे की हिफाजत हो, तेरी नस्लों में सुन्नियत रहेगी, तेरी नस्लों में इस्लाम रहेगा। भेजा करो अपने बच्चे को मदरसों में। अगर एक हर दिन नहीं भेजते हो तो बाप हो तो जिम्मेदारी के पकड़ के लाओ, हफ्ते में एक दिन आधे घंटे के लिए अपने सामने बैठाओ हजरत के पास और कहो हजरत ये मेरा बेटा है, इसको नमाज पढ़ने का तरीका सिखा दीजिए।
हजरत मैं लाया हूँ आधे घंटे के लिए बेटे को। जब ये बेटा आपका आएगा ना आपके साथ, अब बैठेगा हजरत की बारगाह में हफ्ते में आधा घंटा ही सही, तो 20 हफ्ते के बाद उसे एहसास होगा कि कितनी बड़ी दौलत थी जो हमारे पास नहीं थी। आधे घंटे की सोहबत का असर ये होगा कि तेरा बेटा नमाज पढ़ना भी सीख जाएगा और तेरा बेटा उलमा से मोहब्बत भी करने लगेगा। बेशक बेशक बेशक। और जब तेरा बेटा उलमा से मोहब्बत करेगा तो फिर कल होकर ये मत कहना कि जलसों से क्या होता है, जुलूस से क्या होता है, मदरसे से क्या होता है, मोहतमीम ने तो ऐसा कर दिया। हमको भी सुनना पड़ता है, आपको भी सुनना पड़ता होगा। आप बोलिए चाहे मत बोलिए, इसलिए जब तक नहीं सुनिएगा तो मजा भी नहीं है। मजा है मरने जीने का इन्हीं खतरों के दामन में। अगर आसानियां हो जिंदगी दुश्वार हो जाए। मैं जब मोहतमीम नहीं बना उससे पहले ही मैंने 4 व्हीलर ले लिया था। अगर बाद में 4 व्हीलर लेता तो लोग कहते मौलाना पूरा माल लिए जा रहे हैं। भैया अभी मैं घर से लौटता हूँ इदारे ना, तो अभी हजरत मौजूद हैं। 125 बच्चे मुबारक भाई बराबर जाते हैं, दुआ देते रहते हैं। 125 बच्चे हर वक्त दारुल फजल नवादा के दस्तरखान पर खाने वाले आपको मिलेंगे। जब पहुंचता हूँ तो बोलते हैं कि अब दाल खत्म, कभी बोलते हैं चावल खत्म। मैं फोन उठाता हूँ, अपने मोहल्ले के सेठों को पकड़ता हूँ, अपने शहर के सेठों को फोन करता हूँ। पर डे हमारे यहाँ 4 किलो दाल बनती है, मसूर की दाल। अब सोचिए कि महीने में कितनी दाल बनती है। पर डे 22 किलो चावल, सोचिए कितनी बोरियों का इंतजाम करना होगा। 120 बोरियों का इंतजाम करना था हजरत। तो मैं जब घर पहुंचा तो मदरसे गया तो नाजिम मतबख ने कहा कि हुजूर 4-5 बोरी रह गई है, 6-7 रोज में काम बिगड़ने वाला है, कुछ इंतजाम कीजिए। मैंने फोन लगाया, भैया हाँ हुजूर, हाँ हुजूर, हाँ हुजूर। किसी ने कहा अभी कड़की है। मैंने कोई बात नहीं है, कल जब था तो आपने दिया, फिर आएगा फिर दीजिएगा। मगर अगर आपके पास हजरत जाए तो अगर आप एक बोरा चावल नहीं दे सकते तो जाओ दुकान 5 किलो चावल खरीदो, लाके इदारे में डाल दो। जब तुम मदरसे आया करो तो आधा किलो मसूर की दाल लेकर चले आओ। हुजूर एक दिन में कितनी दाल बनती है? अगर हजरत फरमाए 1 किलो की दाल बनती है तो कह दो ना हजरत के साल में चलिए 15 दिन की दाल हमसे ले लीजिए, 10 दिन की दाल हमसे ले लीजिए। अगर कभी बाजार जाओ तो महीने में एक आदत डाल लो कि हर दिन की सब्जी घर के लिए खरीदते हैं ना, चलो 2 दिन की सब्जी हम मदरसे के लिए भी खरीद लेंगे। सिर्फ आप कितना कीजिएगा ना, आबादी आपकी है, इदारा आपका है, मेहनत वहीदुज़्ज़मा साहब की है, मेहनत कमेटी की है। ये तो जाहिर में आपका ताउन होगा और इसका फायदा क्या होगा कि हम उस हुजूर हाफिज मिल्लत के गुंबद के साये में पड़े हुए लोग हैं कि जब हुजूर हाफिज मिल्लत मुबारकपुर के कुतुब ने कहा था ए इस्लाम के बेटों और बेटियों मैं तुम्हारी आबादी में एक बहुत बड़ा इदारा बनाना चाहता हूँ, तो जब आवाज दिया था हुजूर हाफिज मिल्लत ने तो मर्दों ने तो 1000 रुपया मान लिए दिया था आज के हिसाब से। मगर जब कारवां चलता था माइक बांध कर है कोई जो मेरे इस मंसूबे को मुकम्मल करने में मदद करे, तो इस्लाम की बेटियां छतों से अपने कान की बालियां रस्सियों में बांध कर देती थी कि मेरी बालियां हुजूर हाफिज मिल्लत आप ले जाएं, मेरा पाजेब आप ले जाएं। जानते हो उसका फायदा क्या हुआ? कल तक मुबारकपुर में इतनी गुर्बत थी कि एक भी हाजी हज करने नहीं जाता था, मगर इसी दौलत का वो फैजान हुआ जो दिया अल्लाह के रास्ते में। और कुरान की आयतों की बरकत से जब हवेलियां महकने लगी और जब झोपड़ियां महकने लगी तो झोपड़ियां हवेली हो गई। और आज उसी मुबारकपुर से सिर्फ एक छोटा सा कस्बा है, आपके पूरे धनबाद जिला से मुश्किल से हाजी जाते होंगे तो 70, 80, 75, 100 जाते होंगे, मगर सिर्फ मुबारकपुर एक कस्बा से आज के डेट में 150 हाजी जाते हैं। वाह बेशक सुभान अल्लाह। क्यों जाते हैं? ये हुजूर हाफिज मिल्लत की आवाज पर खुलूस का वो लहजा था। इसलिए जो जलसे में ना आ सके वो भी सुनो, इस्लाम की बेटियों तुम भी सुनो। जब कल मौलाना वहीदुज़्ज़मा आपके घरों की तरफ जाए ना तो चेहरा मत उतारना, इनको देखकर रास्ते मत काटना, बड़ी बरकत होगी रे, बड़ी बरकत होगी। 1 साल करके तो देख, 1 साल करके तो देख। इस वक्त यहाँ पर मेरा ख्याल है जितने कम भी लोग होंगे तो 400-300 से कम नहीं होंगे। 300 आदमी यहाँ तो सिर्फ आहद लेके उठो कि इंशाअल्लाह 15 दिन के अंदर हर कोई अपने अपनी तरफ से 2 किलो चावल या 1 किलो दाल देकर जाएगा। उसको नहीं चाहिए बोलिए,
आपके पास मौलाना वहीदुज्जमा नहीं जाएंगे, आपको आकर देना है हुजूर 5 किलो चावल, 2 किलो चावल, 1 किलो। जुमा के दिन नमाज पढ़ने आइए, लेकर आ जाइए लेकर। दूसरे दिन हजरत मौलाना वहीदुज्जमा साहब आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी कि मौलाना क्या इनकलाब आ गया। वाह। अब फिर ये 2 किलो की बरकत देखना, तुम 2 किलो दाल, 2 किलो चावल, 1 किलो दाल लाकर दोगे ना, फिर इस नियत से दोगे कि मैं अल्लाह के रसूल के मेहमानों के लिए दे रहा हूँ। जब ये नियत रहेगी तो इस 2 किलो चावल की बरकत से 1 महीने तक तुम्हारे घर के राशन में कभी कमी नहीं पड़ेगी। वाह बेशक, कभी बेशक, कमी नहीं सुभान पड़ेगी, अल्लाह। कभी कमी नहीं पड़ेगी। इसलिए बिलखुसूस मेरे 20 साल 22 साल 24 साल के जवानों, अरे तुम्हारा क्या है यार, तुम तो रजनीगंधा खा के उड़ा देते हो, ये खा के उड़ा देते हो। 1 डब्बा कम खाना, 2 किलो चावल दे देना। वाह, बहुत मुझे यकीन है कि ये छोटी सी बात मेरे लिए आपके दिल में उतर रही होगी, तो क्या मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा करेंगे। देखिए सो हमने ऐसा नहीं कहा कुछ खिला के दीजिए, मगर 500 दे दिया, इसको नजराना मत शामिल कीजिएगा। वाह बेशक। ये भाई सुभान अल्लाह, आ रहा है तो जो आ जाए हम ले ही लेंगे। 100 रुपया आ जाए, 25 रुपया आ जाए, 50 रुपया आ जाए, 10 रुपया आ जाए, 20 रुपया आ जाए, दीवानों बरेली की मोहब्बत का वास्ता है तुम्हें। हमने तो सोचा नहीं, मगर है कोई ऐसा 11 आदमी चाहिए मुझको जो उठकर अपनी मर्जी से जो देना है दे। हमने तो 11 का 22 आप कर सकते हैं, हमने तो 11 का 33 आप कर सकते हैं। चले आइए, जो मिल जाए। हम तो कतरा कतरा